Hello everyone. So our today's topic is normative economic. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? ये होती है इट टेल अस व्हाट ऑट टू बी, इट डील विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। बेसिकली बेटा इसमें जो डिजायरेबल थिंग्स होती हैं और जो अनडिजायरेबल थिंग्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मानना है जो अनडिजायरेबल थिंग्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, और जो डिजायरेबल थिंग्स है उन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल में लिखोगे इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस शुड नॉट बी राइज। एक तो इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, दूसरा प्राइजेस भी नहीं बढ़ने चाहिए, तो ये इस चीज पे ध्यान देती है। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये रीड कर लो, आसानी समझ में आ जाएगा। इट टेल अस व्हाट ऑट टू बी, इट deals with what ought to be और how the economic problem should be solved, ठीक है। पहले हमने एग्जाम्पल में आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक बताया था मैंने, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड एंड कॉन्स्टेंटली प्राइस राइज हो रहे हैं, बट हेयर इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड एंड कंट्री और ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस शुड नॉट बी राइज, नहीं होने चाहिए। जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं उनको सुधारो, डिजायरेबल थिंग्स पे ध्यान दो और अनडिजायरेबल थिंग्स को अवॉइड करो, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट ना हो, ठीक है। सो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से अलग तरीके से समझाऊंगी, जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो मुझे बताओ। आई विल गिव माई 200% टू यू ऑल माई स्टूडेंट्स। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. Okay, so all the very best. Keep watching, keep learning, and all the best for your future. Thank you so much.